पावक एको गगन समीरा चित जल पावक गगन समीरा चित जल पावक गगन समीरा पंचरचितया अधम शरीरा पंचरचितया अधम शरीरा पंचरचितया अधम शरीरा जल पावक गगन समीरा पंच रचित कौन शरीरा अधम शरीरा अधम माने बोलो सिया बलरामचंद्र की अधम माने अधम अरे अधम ते अधम अधम आती नारी अधम ते अधम अधम आती नारी अधम ते अधम अधम आती नारी अधम माने निकृष्ट निम्न कोटि का घटिया खराब। अब ध्यान से सुनना, तुलसीदास ने एक तरफ ये लिखा कि ये मानव तन जो हमने आपने पाया है इसके लिए देवता तरसता है, और दूसरी तरफ ये लिख दिया कि ये 5 तत्वों का बना हुआ निकृष्ट अधम घटिया शरीर है। तो ईमानदारी से बताना, अगर हमें आपको कोई घटिया चीज मिल जाए, खराब चीज मिल जाए, निकृष्ट चीज मिल जाए, तो क्या कहेंगे? बड़े भाग्य से पाया कि बड़े दुर्भाग्य से पाया? तो तुलसीदास जी भांग खाए थे? बोलो बोलो। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम। दूसरी तरफ बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अगर ये लिख दिए होते कि ये क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित उत्तम शरीरा, या ये लिख देते क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अगम शरीरा, अब तो चौपाई फिट बैठ जाती। लेकिन जब ये लिख रहे हो बाबा की क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, तो का विचार तुलसी उड़ाई जो लिख दीने चौपाई की बड़े भाग्य मानुष तन पावा। विरोधाभासी चौपाई है कि नहीं? या तो ये चौपाई सही है या तो ये चौपाई सही है। इसलिए बंधुओं रामायण को समझने की कुंडी हमारे संत लोगों ने बताया। और आश्चर्य सुनना कि रामचरितमानस में ये दोनों अर्धाली लिखी गई है। अगर इसके बोलने वाले वक्ता अलग अलग होते तो ये माना जाता कि फला ने अपने मन से कह दिया, फला ने अपने मन से कह दिया। कल मैं बैठा था, हमारे कृपालु जी के साथ में 2-3 बजाने वाले बाजा आए हैं। उन्होंने कहा पंडित जी अखंड पाठ करते समय हर चौपाई के पीछे रामा हरे रामा लगा दे तो कोई कत्ल हो जाएगी।
हमने कहा कत्ल तो नहीं हो जाएगी, पर एक बात बताओ, हर जगह रामा रामा तो लगाना ठीक होगा, लेकिन उसी रामायण में सुपनखा भी कहा नहीं है तो सम पुरुष नमो सम नारी रामा हो रामा। कैसे लगेगा? याद रखना, वही रावण भी कह रहा है आजू का राम खालू काला हवाले पर कठिन रावण के पाले रामा हो रामा। यह रामा है। जितना ये तेरही कर रहे हैं रामायण की अखंड पाठ वाले, मैं तो कहूँगा कि तुलसीदास जी होते तो अपनी पोथी उठा ले गए होते। कुछ लोग कहते हैं घसीट जो महाराज राजभर में सवेरे जिससे 8 बजे होते होते हवन हो जाए। रामायण की चौपाई घसीटने के लिए है, बताइए। इसलिए प्यारे, ये परम पूर्ण चौपाई मंत्र है, ये मजाक नहीं है कि आप इसको जिस रूप में चाहे सो यूज करें। तो तुलसीदास ने लिखा, एक तरफ कहे कि ये बड़े भाग्य से मिला, और दूसरी तरफ लिख रहे हैं ये 5 तत्वों का बना हुआ अधम शरीर है। अगर इस चौपाई के कहने वाले वक्ता अलग अलग होते तो ये मान लिया जाता कि फला ने अपने ढंग से कह दिया, फला ने अपने ढंग से कह दिया। लेकिन आश्चर्य सुनना, जो दोनों वरधारी मैंने आपके बीच में भी सुनाया, इसके बोलने वाले वक्ता एक ही वक्ता दो विरोधी बातें कह रहा है। जैसे हमारे संचालक मुन्नू पाठक जी ने अभी आपको बताया कि ये प्रतापगढ़ से पधारे हुए पंडित दिनेश त्रिपाठी जी आपको 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कथा सुनाने चल रहे हैं। अब 5 बजे अभी मंच से नीचे उतरने के बाद इनसे अगर कोई पूछे कि ये कौन बोल रहे थे, तो ये कहते तो सुरेश मिश्रा जौनपुर वाले बोल रहे थे। तो श्रोता कहेंगे संचालक जी 3 घंटा के अंदर खोपड़ी बदल गई। जिस व्यक्ति को 3 घंटे पहले आपने पंडित दिनेश त्रिपाठी प्रतापगढ़ कहा, उसी व्यक्ति को आप सुरेश मिश्र जौनपुर कह रहे हो। तो हम लोग आपकी किस बात पर विश्वास करें? जो आपने 3 घंटा पहले कहा था कि 3 घंटा बाद कह रहे हो। ठीक इसी तरीके से प्यारे इन दोनों वरधारियों में विरोधाभास है, लेकिन बोलने वाले वक्ता एक, और वो भी सामान्य नहीं, वो तुलसी के आराध्य। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से कहो तो अरोरणीयान महतो महीयान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वाधार जगदाधार सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमेश्वर, जो आप काम पूर्ण काम परम निष्काम आत्मा राम, सकल जनमनोभिराम सकल हृदयाभिराम लोक लोचनाभिराम कोटि मनमथाभिराम, नील सरोरुह श्याम इंद्र निर्मल श्याम, नील तामरस श्याम नील गौरवादल श्याम। आपकी भाषा में छूछी भरी भरी ढलकावै, जस चाहे तस फेर भरावै। अयाद की भाषा में ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी सियंट है, ऑलमाइटी गॉड है। वही परमात्मा जब भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर अपने निर्गुण निर्विकार निराकार से नराकार साकार अयोध्या का राजकुमार बनकर के राम के रूप में आए, तो वही भगवान राम रामायण में दोनों चौपाई गाए। राम जी एक ही तन के बारे में जो विरोधी बातें क्यों बोले? आपकी किस बात पर विश्वास किया जाए? हम लोग बड़े भाग्य वाले हैं कि हम लोग अधम वाले हैं। और सुनिएगा, भगवान राम ने ये दोनों चौपाई कहा, लेकिन अब दोनों का अंतर अगर मुझे आपको बताना हो तो थोड़ी देर के लिए मैं सोचता हूँ मेरी माताएं भी बैठी हैं, आप लोग भी बैठे हो, केवल शुष्क उपदेश न रह जाए, कथा के माध्यम से आपको उस घटना को बताऊं तो आप पहले सुनना। पहली अर्धारी भगवान राम ने कब और किससे कहा?
जो रामचरितमानस के पाठ करने वाले अध्येता होंगे उनको मालूम होगा भगवान राम 14 वर्ष की वन यात्रा को समाप्त करने के बाद जब अयोध्या के सिंहासन पर सिंहासनासीन हुए हैं, उनके वाम भाग में त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी भगवती सीता रानी के रूप में समासीन हुई है। अयोध्या ही नहीं, समग्र देव दानव मानव नर किन्नर कीट मतंग पतंग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब भगवान श्री राम का राजा के रूप में, भगवती सीता का रानी के रूप में दर्शन करके आनंद के सागर में गोता लगा चुके। तब एक दिन भगवान राम ने अयोध्या के नर नारियों को आप लोगों की तरह बुलाया, अब बैठाया, अब बैठा करके राम जी बोल रहे हैं, हे अयोध्या के नर नारियों, यह जो अमूल्य मानव तन का चोला आप लोगों को मिला है, मालूम है किस लिए मिला? बोले नहीं राघवा, बताओ तो कहा बड़े भाग्य। उत्तरकांड में अयोध्या के नर नारियों के सामने बोले बड़े भाग्य मानुष ताना पावा, बड़े भाग्य मानुष ताना पावा, बड़े भाग्य मानुष ताना पावा, सुरगुराला भसता गंधाना गावा, सुरगुराला भसता गंधाना गावा, सुरगुराला भसता गंधाना गावा। ये पहली अवधारी श्री राम ने अयोध्या के नर नारियों के बीच में कहा, और दूसरी अवधारी भगवान राम के मुंह से कब निकली? बाबा को बोलो सिया बतौल कहा इसको, क्या बात है, बोलो सिया बाबा रामचंद्र की जय हो। अवधारी भगवान श्री राम के मुंह से तब निकली है बंधुओं, जब किष्किंधा का सम्राट बाली भगवान राम के बाणों से आहत होकर किष्किंधा के रणांगण में मरणासन्न हो गया। उस समय हमारे श्रीवध के संत थे, अब तो नहीं है, हो सकता है इसमें से कुछ भाग्यमान लोग उनका दर्शन किए हो। भगवती सीता को बहिन मानकर उपासना करते थे। एक एक घंटे तक सीता के विरह में एकांत कमरे में बैठ करके रुदन किया करते थे। एक घंटे के बाद जब उनके दरवाजे के पट को खोला जाता था तो आंसुओं से भीगी हुई फर्श में भक्त लोग अंगुली रगड़ रगड़ कर आंख में अंजन की तरह प्रसाद लगाया करते थे। उन्होंने कई ग्रंथ लिखा है, एक प्रेम रामायण है, उनका नाम था अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 पंचरसाचार्य प्रेमावतार स्वामी श्री राम हर्षल दास जी महाराज। नया घाट परिक्रमा मार्ग पर आज भी उनका स्थान है। मेरे यहाँ के बहुत से लोग उनके द्वारा दीक्षित हैं। एक बार उस महापुरुष के श्रीमुख से सुनने का ये सौभाग्य मुझे सुलभ हुआ। बाबा तुलसी ने तो नहीं लिखा, पर इन माताओं के मन मस्तिष्क में सिंदूर की महिमा को प्रतिष्ठापित करने के लिए उस महापुरुष ने गजब की एक कल्पना किया। थोड़ा सुनना। बोले जब किष्किंधा का सम्राट बाली भगवान राम के बाणों से आहत होकर किष्किंधा के रणांगण में मरणासन्न हुआ, बाली का प्राण कंठगत हो गया। उसी समय संयोग से बाली के अंतःकरण की अत्यंत हलाग्नि उसकी प्राणों से प्यारी सुकुमारी पत्नी तारा अपने श्रृंगार कक्ष में बैठी अपना समग्र श्रृंगार पूरा कर चुकी थी।
याद रखना प्यारे, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, ये 5 पंच कन्याएं हैं। सामान्य नारी से हटकर इनके ऊपर नियम लागू होता है। पति के मरने के बाद ये विधवा नहीं, पुनः कुंवारी मानी जाती है। इसीलिए पुनः ये रावण और बाली के साथ बाद में गई। उसको हमारे यहाँ विधवा विवाह नहीं माना जाता। और याद रखना, आर्य, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी रानियों का रूप अलग है। बाली की पत्नी है तारा, एक हाथ में तारा के दर्पण है और दूसरे हाथ में सोने का सलाका। जैसे ही सिंदूर की डिबिया में सलाके को डुबो करके तारा अपनी मांग में भरना चाहिए, तब में आवाज आई, तारा अब तेरा पति दुनिया में नहीं रहा। याद रखना, हाथों में कंपन हुआ, दर्पण तारा का गिर गया, स्वर्ण सलाख को तारा फेंक दी। हमारे संत ने लिखा कि दर्पण जब तारा लई, अरे दर्पण जब तारा लई, स्वर्ण सलाख उठाई, अब बोरी सिंदूर अमाही अपने जब चाहत मान लगाई, तब तक आवाज आई, तो कर कहाँ पे दर्पण तब गिर गयो और स्वर्ण सलाख बहाई। अति अनाथ रोवत रोवत तारा तह पर आई। जैसे ही प्यारे दर्पण को उठाया, मांग का सिंदूर तारा मांग में भरना चाहिए। सिंदूर मांग तक पहुंचा नहीं, कान में आवाज आ गई। हमारे सेवन के रसिक संत ने लिखा है, अगर तारा के मांग का सिंदूर तारा की मांग में उस दिन पहुंच गया होता प्यारे, तो भगवान राम बाली को मारने में समर्थ न हो पाते। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने लिखा है, अगर किसी भी पतिव्रता नारी के मांग का सिंदूर उसकी मांग में बना हुआ है प्यारे, तो याद रखना उस समय उसको अपने पति के अमंगल की सूचना कभी भी नहीं सुनाई पड़ सकती। या तो मांग का सिंदूर मांग से गायब रहेगा, या तो मांग में सिंदूर नारी डाले रहेगी नहीं। अगर नारी के मांग का सिंदूर नारी की मांग में ज्यों का त्यों भरा पड़ा हुआ है, तो शास्त्र कहता है दुनिया के किसी कोने में रहने वाले उसके पति का बाल बांका करने वाला कोई नहीं है। ऐसे लगे रामायण का प्रमाण सुनना। लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, हनुमान जी दवा लेकर आ रहे थे। घटना आपको मालूम है, अवधरात्र की निषेध की विश्रांत वेला में जब सारी दुनिया सो रही है, उस समय प्रेमा अवतार कुमार भैया भरत अयोध्या की रक्षा में धनुष बाण लेकर के नंदी ग्राम में बिरहानंद में विलीन अपनी पावन पलक पावले बिछाए हुए बैठे हुए हैं। गगन से आवाज घड़घड़ाने की आई। भैया भरत ने सोचा ये रात्रि के समय पर ऊपर आवाज कैसी। जब ऊपर निगाहें लगाकर देखा तो उनको लगा कि कोई निशाचर अयोध्या को विनष्ट करने के लिए शायद ऊपर आ गया है। इसलिए उन्होंने धनुष उठाया, अब फल को तोड़ दिया, बिना फल के बाद धनुष पर चढ़ाया। क्यों? इसलिए कि श्रवण कुमार के वध के बाद अयोध्या में अज्ञात लक्ष्य पर हिंसक शस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यदि लक्ष्य की पूर्ण जानकारी ना हो तो फल सहित बाण चलाने की जरूरत नहीं है। निश्चित अगर आपका लक्ष्य मालूम हो
तभी फल चलाना, अन्यथा फल के सहित बाण चलाकर राजा दशरथ से जो अपराध बना, रघुवंश में नियम बन गया, आज से कोई भी रघुवंशी बिना लक्ष्य की पूर्ण जानकारी के फल सहित बाण धनुष पर नहीं चढ़ाएगा। भैया भरत को चूंकि अनुमान लगाया, कन्फर्म नहीं है कि राक्षस ही है, इसलिए देखा भरत विशाल आती, अरे निश्चर मन अनुमान, निश्चर का केवल अनुमान किया, जरूरी नहीं है कि अनुमान सही ही उतर जाए। हमें बहुत बढ़िया एक बात याद आई, हमारे प्रतापगढ़ जिला हॉस्पिटल के सामने कोई डॉक्टर खड़े थे हड्डी वाले, और सामने से एक महिला बेचारी 90 बरस की लंगड़ाती हुई चली आ रही थी। तो पहले हड्डी वाले डॉक्टर ने कहा, हमको लगता है इस माता के कमर की हड्डी थोड़ा टूट गई है, इसीलिए लड़खड़ा रही है। तो दूसरे ने कहा, मेरी समझ में तो ये आता है कि कमर की हड्डी नहीं, इसके पैर के गांठ की हड्डी टूट गई है। तब तक लड़खड़ाती हुई पास में पहुंच गई। दोनों डॉक्टरों ने पूछा, ए माई, तुम्हारे कमर की हड्डी टूटी है, ये तुम्हारे पैर की हड्डी टूटी है। उस माई ने कहा, हड्डी तुम लोगों की टूटे, हमारी तो चप्पल टूटी है, इसलिए लड़खड़ा रही हो। तो याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो अनुमान लगाओ सही ही उतर जाए। अनुमान लगा रहे भरत भैया, बोले देखा भरत विशाल अति, अरे निश्चर मन अनुमान, पीलू भर सायक मारे, अचाप श्रवण लगितान। अरे बात ईमानदारी से बताना, जिस अयोध्या की रक्षा के लिए भरत ने हनुमान को निशाचर समझ कर बाण मार दिया, अगर बाण लगने के बाद वही हनुमान पर्वत के समेत गिर गए होते तो उतनी दूर की अयोध्या का क्या होता। याद रखिएगा, इसीलिए जब कोई भक्त अपने को भगवान के चरणों में पूर्ण रूप में समर्पित कर देता है तो भक्त की रक्षा की जिम्मेदारी भगवान अपने हाथ में ले लेता है। और जब तक आप अपनी रक्षा स्वयं करना चाहते हो तब तक भगवान का कोई लेना देना नहीं। मैंने कृष्ण लीला में पढ़ा था, कान्हा भोजन करने बैठा, रुक्मिणी ने भोजन की थाल परोसा, पंखा लेकर रुक्मिणी झलने लगी, अचानक कान्हा भोजन का ग्रास उठाया, मुंह के पास ले आया, फेंक दिया, दौड़ पड़ा। रुक्मिणी ने कहा, प्रियतम कहाँ? नहीं बोला कान्हा, कहाँ? नहीं बोले। लेकिन जब दरवाजे की देहली पर पहुंचे श्री कृष्ण तो रुक गए, 2 मिनट रुकने के बाद वापस आ गए, पुनः थाल के सामने बैठे भोजन करने लगे। रुक्मिणी ने पूछा, प्रियतम अचानक आपने भोजन का ग्रास छोड़ दिया, आप भागे, मैंने बुलाया, आप बोले नहीं, लेकिन दरवाजे की देहली पर पहुंचने के बाद अचानक आप रुके और वापस क्यों चले आए? वो श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी दरअसल बात ऐसी थी कि जब मैंने भोजन का ग्रास उठाया अचानक मैंने देखा मेरा एक भक्त सड़क से गुजर रहा था, दुष्ट लोग उसके ऊपर पत्थर बरसा रहे थे। उस समय हमको सर्वोपाय शून्य होकर बुलाया, कान्हा रक्षा कर। मैं भोजन का ग्रास छोड़कर उस भक्त की रक्षा के लिए दौड़ पड़ा। तो बोले, दरवाजे की देहली से लौट क्यों आए? बोले, जब मेरे भरोसे मुझे पुकारा तो मैं रक्षा के लिए दौड़ा, लेकिन जब तक मैं दरवाजे की देहली पर पहुंचा तब तक मैं देखा वो स्वयं पत्थर उठा लिया। अब बदले में दुष्टों को लगा मारने, तो मैंने सोचा अब अपनी रक्षा स्वयं कर लेना चाहता है, मेरी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए लौट आया, नहीं तो मुझे वहां तक जाना पड़ता। जब प्यारे भगवान को अपने को पूर्ण रूप में समर्पित कर देता है, भैया भरत
याद रखना सारी दुनिया सो रही है, अब भरत जाग रहे हैं। इनके नेत्रों में नींद भी जगह नहीं ले पा रही है। इसलिए आपने सुना होगा हमारे यहाँ रहीम और कबीर और अन्य तुलसी सारे कवियों में एक बार हुआ अगर नेत्रों में इसी के भगवान रम रहे हो तो कबीर तो ये कहते हैं कि कबीरा काजल रे कहूँ अरे अब तो दई न जाए अनयन प्रीतम रमी रहा तो दूजा कहाँ समाए। अब तो नेत्रों में काजल लगाने की भी जगह नहीं है, क्योंकि नेत्रों में प्रीतम है तो काजल के लिए जगह कहाँ है। एक भक्त ने कहा कबीर तेरा काजल तो कुछ जगह भी घेरता है, लेकिन मेरा भक्त तो ऐसा है कि उसके आंखों में काजल की बात छोड़ो, 8 पहाड़ 64 घड़ी मेरो औरन को नैना माही तू बसे इसलिए नींद उठौरन हो। निराकार निद्रा के लिए भी नेत्रों में जगह नहीं है। ब्रजलीला में आपने कहानी सुना होगा, कान्हा जिस दिन से ब्रज को छोड़ करके मथुरा आया फिर लौट के गया। बोलो पंडित जी, बोलो सिया रामचंद्र की। लौट कर पुनः ब्रज कहीं गया नहीं, अक्का के कितने दिन के लिए गया था, परसों आऊंगा, लेकिन बरसों बिता दिया, लौट के गए नहीं कान्हा। एक दिन गोपांगनाएं अपने जगह पर लेती विश्राम की तो रात्रि में सपने में कान्हा मिल गया। और सुबह जब जमुना स्नान करने के लिए सारी गोपियां गई तो स्नान करने के बाद एक गोपी एक दूसरी गोपी से लगी है बताने, आज हमको कान्हा सपने में मिला था, हमसे बड़ी वार्ता किया, फिर मिलने के लिए कहा है। सारी गोपी एक दूसरे से स्वप्न मिलन की घटना लगी सुनाने कि सपने में आज कान्हा मुझे मिला था। लेकिन उन्हीं गोपियों के बीच में सर्वोत्कृष्ट भाव मगना गोपी राधा रानी बैठी आंसू गिरा रही थी। एक गोपी ने दौड़कर राधा का भान पकड़ा। राधा रात्रि में जिनको सपने में कान्हा मिला सब अपना अपना सुना रही है, तुम क्यों नहीं सुनाती हो। राधा का रोना और शुरू हो गया। गोपी ने कहा क्या हुआ तुमको, तुम स्वप्न मिलन की घटना हम लोगों को क्यों नहीं सुनाती। तो राधा क्या कह रही है सुनना, कहा श्याम मिले जिसको जिसको आए श्याम मिले जिसको जिसको सबने निज स्वप्न कथा समझाई। लेकिन एक पूछ बैठी कि भैरव भानु सुता छुप क्यों, तुमने निज स्वप्न कथा न सुनाई। वो कहती चाहे राधा अरे सजनी तुम धन्य भागिनी मैं, सजनी तुम धन्य भागिनी मैं, हमको घन श्याम पड़े न दिखाई। क्यों, कहा श्याम गए ब्रज से जब से तब से सखी मुझको नींद न आई। जब से श्याम चला गया को छोड़ करके एक निगोरी निद्रा ही आंख छोड़कर चली गई। अगर नींद नहीं आई तो सपना कहाँ से आएगा। तुम लोगों का सौभाग्य है कि सोती हो, सोने में सपना आता है, सपने में तूने कान्हा का दर्शन कर लिया। लेकिन कान्हा के जाने से निराकार निद्रा भी नींद छोड़कर भाग गई। इस भागनी को न नींद है न स्वप्न है, इसलिए मैंने कान्हा का दर्शन किया ही नहीं तो सुनाऊं कैसे। सारी दुनिया सो रही है, पर याद रखना भगत के नेत्रों में निद्रा का स्थान नहीं है, ये जग रहे हैं। और जाते हुए हनुमान को बिना फल के बाण मारा,
लेकिन जैसे ही अपनी तो वज्रांग अंजलि राज की छाती में बाण लगा, हृदय में बैठे हुए भगवान ने कहा, हनुमान इस पर्वत को अपने पिता पवन को हाथी के रूप में दे दो और तुम अकेले जाओ। इसलिए राम गीतावली में तुलसी ने लिखा, लगे ही बाण उठा के फेंक दिया अंजनी नंदन ने उस द्रोणाचल पर्वत को। उनके पिता पवन ने आकाश में संभाल लिया। लगे ही बाण पियो गिर पवन, पूर्वजन तेज पियो है। और अंजनी लाल राम राम का स्मरण करते हुए धरती पर बेहोश होकर गिर पड़े। पर्वत ऊपर रह गया, हनुमान जी नीचे आ गए, लेकिन जब गिरे तो मुंह से शब्द क्या निकल गया, बोले पाले मुरुछि माही, आले पाले मुरुछि माही, इलाका हनुमान जी धरती पर गिरे। भैया भारत के कान में राम शब्द गया तो भरत लाल जी चौंक गए, अरे मैंने ये क्या कर दिया, हमने तो निशाचर समझ कर बाण मारा, ये तो राम नाम लेने वाला कोई मेरे भगवान का भक्त है, मुझसे भक्त का अपराध बन गया। थोड़ा देखना प्यारे, जब घटना घटती है तो अंग्रेजी में एक कहावत है, मिसफॉर्च्यून नेवर कम एलोन, दुर्भाग्य कभी अकेले नहीं आता, साथ में लेकर आता है। 7 दिन की भूखी बुढ़िया, प्राण निकल रहा था, पत्थर को उठाया, आम का पेड़ था, सोची एक पत्थर फेंक दो, एक आम गिरेगा, खाऊंगी तो प्राण बच जाएगा, पर याद रखना पत्थर को फेंका पेड़ की डाल में आम के लिए, और आम की डाल में पत्थर पेड़ में न लग करके नीचे से महाराजा रणजीत की सवारी जा रही थी, महाराजा रणजीत की खोपड़ी पर जाकर पत्थर पड़ गया। और याद रखना सैनिकों ने कहा इसने कुचेष्टा किया, पता चला वो बुढ़िया है, दौड़ कर सैनिक पकड़ लिए, बुढ़िया की बाह घसीटते हुए ले गए महाराजा रणजीत के पास। महाराज से बुढ़िया का पत्थर आपके सिर पर लगा, पूछा उसने क्यों मारा तूने बुढ़िया, बुढ़िया ने कहा राजा माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, मैं भूख से व्याकुल थी, प्राण निकलने को था, मैंने जंगल में पेड़ में आम देखा, सोचा एक पत्थर मार दूं, आम मिलेगा, खाऊंगी, प्राण बच जाएगा, लेकिन मेरा पत्थर आम में न लगने के बजाय आपकी खोपड़ी में लग गया, जहाँ मुझे फल मिलना चाहिए था वहाँ बाप के द्वारा दंड मिलने जा रहा है। मैं समझ गई राजा, दुर्भाग्य कभी अकेले नहीं आता, कई लोगों को साथ लेकर आता है। राजा ने कहा ना बुढ़िया तू चिंता मत कर, अपने सेवकों को कहा 1000 स्वर्ण मुद्रा ले आकर बुढ़िया को दे दो, भोजन के लिए पूरी व्यवस्था करो। सैनिकों ने कहा राजा ने कहा जा रहे हो, इसने पत्थर मार के अपराध किया और आप इसको पुरस्कार दे रहे हो। राजा ने कहा तू कैसा आदमी है, अरे बुढ़िया पत्थर मारी, अगर ये पत्थर मेरे को न लगने के बजाय जड़ वृक्ष की डाल में लगा होता तो जड़ वृक्ष भी इसको बदले में खाने के लिए फल लेता। अब इतना विचित्र है, अगर बुढ़िया का पत्थर जड़ पेड़ में लगता
तो बदले में वो इसको खाने के लिए फल देता। और अगर वही पत्थर हम चेतन मानव की खोपड़ी में लग गया तो क्या मैं बदले में बुढ़िया को खाने के लिए नहीं दे सकता? जब से भी गया गुजरा नहीं हो, दे दो बुढ़िया को। इसलिए प्यारे याद रखना, भारत में तो अयोध्या की रक्षा के लिए बाण का प्रहार किया और दुर्भाग्य अकेले नहीं आता, राम भक्त को लगा, एक राम भक्त को नहीं लगा। उधर मेघनाद में बाण मारा तो लक्ष्मण बेहोश है लंका के रणांगण में। इधर जब भरत ने बाण मार लिया तो दवाई ले आने वाले हनुमान बेहोश हो गए। और आश्चर्य सुनना, ये दो को बाण लगा, दो बेहोश है, अंतर एक है, एक भगवान की गोदी में बेहोश पड़ा है, एक भक्त की गोदी में है, एक भगवान राम की गोद में लक्ष्मण है, एक भक्त भरत की गोद में हनुमान है। और दोनों का परिचय सुनना। उधर हनुमान ने भरत के बाण से आहत होकर के जब गिरे, दौड़ पड़े भरत, ये तो कोई राम प्रेमी है, मैंने भक्का अपराध कर दिया। बहुत जगाने का प्रयास किया, लेकिन जब हनुमान की मूर्छा दूर होते नहीं देखा, तब एकांत में जाकर के भैया भरत खड़े हो गए और आंखें बंद करके ध्यान किया। ये सरकार, जब से मैं पैदा हुआ, अगर मैं मनसा वाचा कर्मरा आपके चरणों को छोड़कर मेरा ध्यान और कहीं ना गया हो, मेरे बाण से आहत हुए बानर श्रम और सूल से मुक्त होकर तत्काल बैठ जाए। जैसे ही भरत ने राम के चरणों के प्रेम की बाजी लगाया कि जाओ मोरे मन, अरे बचया रुका अगर मैं मनसा वाचा कर्मरा आपके चरणों का सही प्रेमी हूँ, तो मेरे बाण से आहत ये बानर श्रम और सूल से मुक्त होकर तत्काल बैठ जाए। आपके नाम का पुकारने वाला भक्त मेरे बाण से चुटहिल होकर यदि आवाज लगाता रहा तो आपके भरत का प्राण निकलेगा। इसलिए सरकार, अगर मैं आपके चरणों का प्रेमी हूँ, ये उठ कर बैठे, इतना ही सुनना था। बोले सुनता बाजाना उठी, सुनता बाजाना उठी, बैठता तेरे साथ, सुनता बाजाना उठी, बैठता तेरे साथ, जाया जाया उर्मिला जो
लक्ष्मण बिना मांगते समय अपनी माँ सुमित्रा के पास जब गए थे, वो प्यारे उर्मिला कमरे के अंदर थाल सजाने गई थी। मेरे जेठ की सेवा में मेरे पतिदेव 14 वर्षों के लिए जा रहे हैं, जाते समय इनकी आरती उतार लूं। आरती सजाने के लिए कमरे में गई। लक्ष्मण को यह लगा कि कहीं उर्मिला बाहर निकल आई, उसका प्रेम मही मेरे जाने में बाधक न बने, इसलिए उर्मिला के निकलने के पहले ही सुमित्रा के चरणों में प्रणाम करके बागुर विषम तोड़ाई। तुरंत वहां से लक्ष्मण भागे, लेकिन कमरे में से जब उर्मिला निकली और अपने प्रियतम को जाते हुए देखी तो पीछे से आवाज नहीं लगाई, ये मंगल होगा। उसने कहा, ओ मेरे प्रियतम, आपने मुझे अपने रास्ते का रोड़ा समझा, मेरी आरती नहीं स्वीकार किया, बिना आरती स्वीकार किए हुए ही आप जा रहे हो। तो सुनिए, मैं आपके अर्धांगिनी हूँ, छत्रमणी हूँ, उर्मिला हूँ, जनक की लाडली हूँ, प्रतिज्ञा कर रही हूँ मेरे प्रियतम, 14 वर्षों के बाद जब तक लौट कर आप इस अयोध्या की धरती पर नहीं आओगे, ऐसी थाली से मैं आपकी आरती नहीं उतार लूंगी, तब तक ये थाली अब मैं धरती पर रखने वाली नहीं हूँ। उसी दिन से उर्मिला के हाथ में स्वर्ण की थाल है, वो भी पहुंच गई। कल्पना करना, 3 माताएं पहुंची, सुमित्रा, कौशल्या, उर्मिला। हनुमान के मुंह से सूचना सुनने को मिल रही है कि लक्ष्मण को शक्ति लगी है। लक्ष्मण के मरने के पहले कहीं राम न अपने प्राण को छोड़ दे, और ये हनुमान जी कल्पना नहीं कर रहे हैं। लंका कांड में पढ़िएगा बंधुओं, बाण लगा, हनुमान को लेकर राम रो रहे थे, जामवंत सेनापति से बर्दाश्त नहीं हुआ, आया राम की बाण को पकड़कर हिलाया, राघव आंख से आंसू ना गिराओ, हनुमान अभी दवा लेकर आते होंगे, आपका लागला लक्षण जल्दी जीवित हो जाएगा। राम ने कहा, जामवंत माफ करना, अपने लक्ष्मण के लिए नहीं रो रहा हूँ। जामवंत चौंक गया, आप लक्ष्मण के लिए नहीं रो रहे? बोले नहीं, लक्ष्मण के लिए तो मैं तब रोता जामवंत जब मैं लक्ष्मण का मरना इन आंखों से देखता। बोले आप देखोगे नहीं, कहीं चले जाओगे क्या? भगवान राम ने कहा, जामवंत एक बात बता, अरे जो मेरा लक्ष्मण मेरे चरणों की सेवा करने के लिए अपनी माता सुमित्रा के स्तन के दुग्ध पान का परित्याग कर दिया, जो लक्ष्मण मेरे चरणों की सेवा करने के लिए अपनी प्राणों से प्यारी सुकुमारी धर्म पत्नी उर्मिला का परित्याग कर दिया, अरे नारी छोड़ा, महतारी छोड़ा, ये चलेगा। लेकिन चलते समय जब सुमित्रा ने ये कह दिया कि लक्ष्मण बेटा, अगर तू राम की सेवा में जा रहा है तो 5 चीजों के वशीभूत तुम स्वप्न में भी मत होना। लक्ष्मण ने पूछा, माँ वो 5 चीज क्या है? तो सुमित्रा ने कहा था कि रागरोष ऐसा मादामो, रागरोष ऐसा मादामो, रागरोष ऐसा मादामो। एक क्षण बड़ा कीमती था, समय ज्यादा बीत गया, मन में डर है कि कहीं पहुंचने के पहले लक्ष्मण का प्राण निकल ना जाए, इतना ही कहना था। तब उस तीसरी देवी से न रहा गया, ठहर हनुमान। हनुमान रुक गए, देवी परिचय, चमचमाता हुआ देवी प्यमान चेहरा, स्वर्ग की थाल में आरती की लौ। पूछा, कौन हो? सुमित्रा के आंचल को पकड़कर उर्मिला ने कहा, माँ
बार बार इनके मुंह से यह शब्द सुनकर इनके जाने में विलंब होगा तो मेरे पति का प्राणांत हो जाएगा, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। सुमित्रा ने कहा, बहू रानी, हनुमान की आंखें प्रमाण है, मेघनाद का बाण लगा है, दवा समय से न पहुंची तो प्राण जा सकता है। उर्मिला ने कहा, ए माँ, अगर हनुमान की आंखें प्रमाण है तो मेरे पास भी प्रमाण है कि दुनिया की कोई ताकत मेरे पति का बाल बांका नहीं कर सकती है। सुमित्रा ने पूछा, बहू रानी, हनुमान की तो आंख प्रमाण है, तेरे पास क्या प्रमाण है कि तेरे पति का बाल बांका नहीं हो सकता? उर्मिला ने कहा, मैया, ये भाल सुहाग के बिंदु सुशोभित, हे भाव सुहाग के बिंदु सुशोभित, ऐश्रोनी के माग निहारती हूँ मैं, अतेज वही पति के प्रतिबिंब का आरती देखी उतारती हूँ मैं। अरे मार सके उनको कोई क्या, जिन्हें नैना न सोनाई तारती हूँ मैं। अनाथ परे रघुनाथ की गोद, यही मन मोद उतारती हूँ मैं। मैया, मेरे मान का सिंदूर और मेरे माथे की विधि कर यहाँ पहुँचकर राम कथा का श्रवण करेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। धन्यवाद। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी है। धरती कभी पड़े प्रेम की बाती, धरती कभी पड़े प्रेम की बाती, आरत संत करे दिन राती, आरत संत करे दिन राती। आनंद की सही गाओ भई है, आनंद की सही गाओ भई है। राम जी की आरती